नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप फ्लैश फ़ोटोग्राफ़ी करते होंगे किसी भी इवेंट में, किसी भी वेडिंग में, तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी सब्जेक्ट को एम करते हैं और उस समय जब शूट करते हैं तो हमें सब तरफ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा होता है। पीछे का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होता है, दूर दूर तक अच्छी लाइटिंग होती है, वो सब हमें दिखाई दे रही होती हैं। लेकिन जब हम अपना फ़ोटो लेते हैं, उस जगह पे पिक्चर लेते हैं, तो कई बार हमें बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा डार्क दिखता है, कभी कभी कुछ भी नज़र नहीं आता। हमारी पिक्चर सब बहुत क्लियर आती हैं, जिसको हमने एम किया, जिसको हमने शूट किया है, उससे पिक्चर सब बहुत क्लियर आती हैं। लेकिन बैकग्राउंड में जो सजावट जितनी सुंदर हमें अपनी आँखों से दिखाई दे रही होती है, वो नहीं आ पाती हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे फ्लैश से निकलने वाली जो लाइट है वो हमारे सब्जेक्ट तक तो पहुँचती है, लेकिन वो हमारे बैकग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती, और हमारे बैकग्राउंड को जो एक्सपोजर मिलना चाहिए था वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता। इस वजह से हमारा बैकग्राउंड टोटल डार्क हो जाता है। तो इसके टॉपिक के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, जिसके बारे में हमने कोशिश किया था बताने का आपको कि बैकग्राउंड को भी पिक्चर में कैसे लाते हैं, बैकग्राउंड को भी इस तरह से अच्छे से एक्सपोज किया जाता है। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमसे बोला था कि साहब इसका हमें आप कैमरा सेटिंग करना बताइए, कि आप कैमरे में क्या सेटिंग लगाते हैं कि बैकग्राउंड भी इतना ही क्लियर आ जाए जितना कि आपका सब्जेक्ट क्लियर आता है। तो इस वाले वीडियो में हम आपको एक एक डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको अपने कैमरे में क्या सेटिंग लगानी है कि आपका सब्जेक्ट तो क्लियर आएगा ही आएगा, साथ में आपका बैकग्राउंड भी क्लियर आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जब आप नाइट फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं या ऐसी जगह में फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं जहाँ पे कि आपके बैकग्राउंड तक आपके फ्लैश की लाइट सही तरह से ना पहुंच पा रही हो, तो उसके लिए आप जब फ़ोटोग्राफ़ी शुरू करें तो सबसे पहले अपने कैमरे का जो मीटरिंग सिस्टम है, मीटरिंग मोड क्या लगा है, वो आप चेक कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए आपके पास नाइकॉन और सोनी का कैमरा है तो उसमें आप मैट्रिक्स मीटरिंग मोड लगा दीजिए। अगर आपके पास कैनन का कैमरा है तो आप उसमें इवैल्यूएटिव मीटरिंग सिस्टम लगा दीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो पूरे फ्रेम को कितना एक्सपोजर चाहिए होता है वो रीड करता है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपकी पिक्चर में बैकग्राउंड क्लियर क्यों नहीं आता है। नॉर्मली जब हम पिक्चर्स लेते हैं तो हम अपने कैमरे में फ्लैश की जो सिंक स्पीड होती है हमारे कैमरे के साथ में, वो लगाते हैं। तो नॉर्मली किसी की 1/250 होती है, किसी की 1/300 होती है, किसी की 1/160 होती है। तो इस वाली शटर स्पीड पे हम लगा देते हैं और उसके बाद कोई सा भी एक अपर्चर चूज़ करते हैं जो हमें उस समय चाहिए होता है। मान लीजिए अगर कोई ग्रुप लेना होगा तो हम थोड़ा सा 5.6 या 7.1 के आसपास अपर्चर लगाते हैं। अगर मान लीजिए किसी का पोर्ट्रेट ले रहे होंगे तो हम उसमें 2.8 या 3.5 या 1.8 जो भी हो उस तरह का अपर्चर लगाने की कोशिश करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम अपना ISO जो है कम से कम लगाते हैं, क्योंकि शुरू से हमें सिखाया गया रहता है कि ISO जितना कम रखेंगे पिक्चर उतनी अच्छी आएगी, पिक्चर पर नॉइज़ नहीं आएगी। तो अपना ISO कम रखते हैं। अब गड़बड़ कहाँ होती है, हमारी पिक्चर्स में बैकग्राउंड क्लियर क्यों नहीं आता है। होता क्या है, मान लीजिए हमने 100 ISO पे लगा दिया या 200 ISO लगा दिया, कैमरे के अंदर हमने शटर स्पीड भी 1/60 या 1/250 या 1/200 लगा दिया, और फ्लैश बहुत पावरफुल है हमारे पास, ठीक है। तो फ्लैश के हिसाब से हमने अपना डिस्टेंस कैलकुलेट किया, हमने फ्लैश की गाइड नंबर देखी, और अकॉर्डिंगली जो हमने अपर्चर लगाया हुआ है उसके हिसाब से हमने अपने फ्लैश का पावर सेट कर दिया। तो हमारे फ्लैश से उतनी ही पावर निकलेगी कि हमारे सब्जेक्ट को बहुत तरीके से एक्सपोज कर देगी। बहुत अच्छा है, हमने पिक्चर लिया, हमारी पिक्चर बहुत खूबसूरत आएगी, हमारा चेहरा बहुत एक्सपोज अच्छा होगा, आसपास के जो लेफ़्ट राइट जो भी चीज़ें होंगी बहुत अच्छी आएंगी। लेकिन जो बैकग्राउंड की चीज़ें होंगी वो अंडर एक्सपोज हो जाएंगी। वो इसलिए हो जाएंगी कि वहाँ तक तो हमारे फ्लैश की लाइट पहुँच ही नहीं रही है। वहाँ तक लाइट पहुँचाने के लिए हमारे पास, अगर हम अपने फ्लैश का पावर बढ़ा देंगे तो पीछे की चीज़ तो एक्सपोज हो जाएगी, फिर हमारे सामने की चीज़ जो है और एक्सपोज हो जाएगी, वो भी हम नहीं चाहते। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इस तरह की शूटिंग से पहले सबसे पहले अपनी फ्लैश को बंद कर दीजिए। अब पहला स्टेप क्या था आपका, आपने अपने कैमरे के अंदर जो है मैट्रिक्स या इवैल्यूएटिव मोड लगा दिया है। अब आप कैमरे को आँख पे लगाइए,
और उसके व्यू फाइंडर में देखिए कि उस टोटल लोकेशन का कितना एक्सपोज़र होना चाहिए। मतलब आप जब एक्सपोज़र मीटर को देखेंगे तो उसके अंदर जो आपका नीडल होता है वो प्लस और माइनस की तरफ जा रहा होगा, तो उसको आप इस तरह से सेट करिए कि नीडल आपकी सेंटर में आ जाए। अब नीडल को सेंटर में लाने के दो तरीके हैं, क्योंकि अपर्चर आप डिस्टर्ब करेंगे नहीं, क्योंकि अपर्चर में आपका माइंड सेट हो चुका है कि मेरे को इतने ही अपर्चर पे पिक्चर लेना है। अब आपको बैकग्राउंड को ज़्यादा एक्सपोज करने के लिए एक ही तरीका है कि बैकग्राउंड तक एक्सपोजर बढ़ाना है हमको। अब उसको दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या तो मैं शटर स्पीड को कम करना शुरू कर दूं, तो यहाँ मैं आपको एक शटर स्पीड का डेमो दिखाता हूँ कि शटर स्पीड जैसे जैसे कम होती है, देखिए अपने आप एक्सपोजर सही होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या होता है, अब देखिए इसमें काफ़ी हमने शटर स्पीड लो कर दी है, तब जाके हमारा बैकग्राउंड क्लियर हुआ है। तो वो तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हमने अगर लो कर दिया तो हमारा मोशन ब्लर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं इसी जगह पे ISO बढ़ाना शुरू करता हूँ। तो देखिए जैसे ही हमने ISO बढ़ाना शुरू किया, हमारा नीडल फिर सेंटर में आना शुरू हो गया, और इसके साथ साथ में जैसे 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 हम ISO बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो एक्सपोजर मीटर का जो नीडल है वो सेंटर में आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास मिररलेस कैमरा है, तो आप से व्यू फाइंडर में देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपने ISO बढ़ाना शुरू किया, आपका बैकग्राउंड जो है और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल वैसा ही दिखने लगेगा जैसा आपको अपनी आँखों से सामने दिखाई दे रहा है। तो आप उस ISO को वहाँ पर फ्रीज़ कर दीजिए। अब आपके कैमरे में मान लीजिए जो भी ISO आया हो, 1000 आया हो, 1600 आया हो, 2000 आया हो, वैसे तो मैं बताऊं आपको, अगर आप उसको 25,000 30,000 तक भी कर देंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉइज़ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी कतराते हैं ज़्यादा ISO बढ़ाने की, तो कोई बात नहीं, आपको जिस ISO तक में आपको लगता हो कि ये ISO मेरे हिसाब से बहुत हो गया, तो मान लीजिए 3200 है या 6400 है, उस ISO तक अगर आपको बैकग्राउंड अच्छा दिखने लग गया हो, वहाँ पर आप रोक दीजिए। अब इसके बाद आप अपनी फ्लैश को ऑन कीजिए। तो अब देखिए, एक तरफ आपका जो शटर स्पीड है वो ऑलरेडी आपने कैमरे में फ़िक्स कर रखा है, मान लीजिए 160 है, 125 है, 100 है, वो अब छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने अपर्चर भी लगा दिया अपने कैमरे में। अपर्चर मान लीजिए आपने अपनी लोकेशन के हिसाब से जो जैसी डेप्थ आपको चाहिए उसके हिसाब से अपर्चर लगा दिया है। अब आपके हाथ में वेरिएबल आपका ISO है। ISO से आप पूरी सेटिंग करिए, और जो ISO आपका वेल एक्सपोजर आ गया हो, बैकग्राउंड आपको बहुत अच्छा दिखने लग गया हो, उस ISO को आप फ्रीज कर दीजिए। अब आप देखिए कि आप अपने कैमरे से, आपके फ्लैश से आपका सब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, तो उस दूरी के हिसाब से प्लस कैमरे के अंदर क्या अपर्चर लगा हुआ है और क्या ISO लगा हुआ है, उसके हिसाब से आपको कितनी पावर सेट करनी है कैमरे के अंदर, फ्लैश के अंदर, वो कैलकुलेशन हमारे इस वीडियो में हमने आपको बताया था। चाहे तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बस वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूँ। अगर आपको इस कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर आप ट्रायल एंड एरर पे वो पावर सेट कीजिए कि जो पावर आपके फ्लैश से निकलेगी वो आपके सब्जेक्ट को वेल एक्सपोज कर देगी, और कैमरे के अंदर जो आपका एक्सपोजर सिस्टम लगा हुआ है, जो ISO लगा हुआ है, जो अपर्चर लगा हुआ है, जो शटर स्पीड लगी हुई है, उसके हिसाब से आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सही तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। और अगर आपको इन सब चीज़ों से, दिक्कतों से बचना है, क्योंकि बार बार आपको कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं रहेगा, तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को रिकमेंड करता हूँ, हमेशा टाइम टाइम पे एडवाइस देता रहता हूँ कि आपको अपने पास एक TTL फ्लैश रहना चाहिए। और अगर TTL फ्लैश रहेगी तो इसमें आपको कोई बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ISO कैमरे के व्यू फाइंडर में देख कर लगा लीजिए, जहां आपको पिक्चर बहुत अच्छी लगने लग जाती है वहां पे ISO बढ़ाना रोक दीजिए, और उसके बाद फ्लैश को अपने TTL मोड पर डाल के आप सिंपली पिक्चर ले लीजिए, आपकी बहुत अच्छी पिक्चर आएंगी। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके पिक्चर में कोई कमी रह गई है, मान लीजिए पिक्चर आपकी अंडर एक्सपोज हो गई है,
मतलब चेहरा अगर आपका अंडर, वैसे तो चेहरा तो अंडर एक्सपोज होगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो एक्सपोजर और आईएसओ इतना दिया हुआ है कि चेहरा अंडर एक्सपोज होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, चेहरा आपका ओवर एक्सपोज हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके फ्लैश में से पावर ज़्यादा जनरेट हो गई हो। आईएसओ चूँकि आपने बढ़ाया हुआ है, ये हो सकता है कि आईएसओ की वजह से आपकी पावर ज़्यादा जनरेट हो गई हो। तो आप फ्लैश के एक्सपोज़र कंपनसेशन में जाके, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कैसे एक्सपोज़र कंपनसेट करते हैं फ्लैश का, फ्लैश के एक्सपोज़र कंपनसेशन में जाइए और उसको माइनस डायरेक्शन में सेट कर दीजिए। तो आपको जितना भी लग रहा हो कि मेरी पिक्चर ओवर एक्सपोज हुई हो, उतना स्टॉप आप फ्लैश को नेगेटिव साइड में कंपनसेट कर दीजिए। तो -0.3 हो सकता है, -0.7 हो सकता है, 1 हो सकता है माइनस, या -1.5, जो भी आपको लग रहा हो कि इतनी मेरी ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गई है, तो उसमें आप माइनस कंपनसेशन डाल दीजिए और उसके बाद आप पिक्चर ले लीजिए। आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आएगी। और वैसे भी मैं बता दूं, आपकी जो, चूँकि आपने पूरे सीन को आईएसओ से कंट्रोल किया है, तो फ्लैश का फंक्शन तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। फ्लैश का काम इस समय सिर्फ और सिर्फ एक फिल इन फ्लैश का रहेगा, आपके सब्जेक्ट के चेहरे पे एक एक्स्ट्रा ग्लो देने के लिए है। तो उसकी इंटेंसिटी तो जितनी कम से कम रखेंगे, पिक्चर की आपकी नेचुरलिटी बनी रहेगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप फ्लैश की पावर इतना रिड्यूस कर दीजिए कि आपके चेहरे के ऊपर वो एज ए फिल इन फ्लैश काम करे, एज ए मेन फ्लैश नहीं। अगर आपने एज ए मेन फ्लैश यूज़ करना चाहा उसको, तो आपके पिक्चर का मूड ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आप अपने फ्लैश में जो है थोड़ा पावर कम रखिए, तो आपकी फ्लैश जो है एक फिल इन फ्लैश जैसा बिहेव करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अगर बैकग्राउंड को भी अपने सब्जेक्ट के साथ में बहुत अच्छे से क्लियर लाना है, तो उसमें क्या कैमरा सेटिंग होनी चाहिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उससे आंसर देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैंने YouTube पे करीब 250-300 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो YouTube सर्च में जाकर सिंपली आप मेरा नाम सुरेश गुप्ता BHA लिखें और उसके आगे अपने टॉपिक का नाम लिख दीजिए, जैसे कि हाउ टू डू सेटिंग, फ्लैश सेटिंग, TTL सेटिंग, या हाउ टू बाई ए कैमरा, या हाउ टू डू एक्सपोजर सेटिंग, हाउ टू डू मीटरिंग, जो लिखना हो लिख दीजिए। आपका उससे रिलेटेड वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उसको देख के आप अपने जो भी क्वारीज़ है उसको पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।